भीलवाड़ा में 20 लाख रुपए की कथित लूट का मामला महज 42 घंटे में सुलझाकर सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जिस कर्मचारी ने खुद को लूट का शिकार बताया, वही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने इस मामले में नारायण सिंह, उसके भाई रघुवीर उर्फ राजवीर और उनके दोस्त विशाल साहू को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ले जाते समय पुलिस वाहन खराब होने पर तीनों आरोपियों को मुख्य बाजार से पैदल ले जाया गया। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि 29 जून को सूचना मिली थी कि सेठ मुरलीधर मानसिंह गर्ल्स स्कूल के पीछे लूट हुई है। जांच में नारायण सिंह ने बताया था कि वह नेशनल फ्रूट कंपनी के 20 लाख रुपए बैंक में जमा कराने जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाश नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की तो पूरा मामला फर्जी निकला। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने करीब 15 दिन पहले सोशल मीडिया और फिल्मों से प्रेरित होकर पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से पूरी साजिश रची थी। जो दो संदिग्ध डिटेन किए थे, एक तो नाम था नारायण सिंह, जो पीड़ित है, जिसने हमें मौके पे बुलाया था, इसके साथ लूट की घटना हुई थी। रघुवीर उर्फ राजवीर उसका भाई था, और एक इस रघुवीर का दोस्त था विशाल साहू। इन दोनों को हमने डिटेन किया था। डिटेन के बाद पूछताछ में इस रघुवीर का भी रोल आया था, तो इसको भी हमने डिटेन किया और तीनों को हमने इस प्रकरण में, लूट के प्रकरण में अरेस्ट किया है। रघुवीर, विशाल और नारायण ने जो है सोशल मीडिया और जो मूवी हैं उनको देखकर घटना के बारे में सोचा कि किस प्रकार घटना की जाए ताकि ये लूट लगे। और करीबन पिछले 15 दिनों से इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, और प्लानिंग के आधार पर इन्होंने ये जो है लूट की घटना को अंजाम दिया था। ये तीनों की आपसी मिलीभगत से ये लूट हुई है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर संदीप कुमार के घर से 13 लाख रुपए चोरी होने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार MBA पास पत्नी क्षिप्रा जैन ने ही ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे की लत के चलते पिछले 1 महीने में घर से धीरे धीरे 13 लाख रुपए निकाल लिए। रकम डूबने के बाद उसने घर का सामान बिखेर कर चोरी का नाटक रचा और खुद ही पति को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में सामने आया कि कथित चोरी के समय कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घर में दाखिल नहीं हुआ था। इसके बाद पूछताछ में क्षिप्रा जैन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। अब पुलिस बैंक खातों और ट्रांजैक्शन की जांच कर ये पता लगा रही है कि रकम किन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या खातों में भेजी गई। जाके संदीप से बात करी तो उसने बताया कि सर हमें 7:30-8 के बीच में करीब घर से कोई काम से मेरी पत्नी और हम निकले थे, और जब हम 9:30 बजे लौटे तो हमारे घर के गेट वगैरह खुले हुए थे, और जब चेक किया तो करीब 13 लाख रुपए के आसपास का जो हमारे पैसों का बैग था वो घर पे नहीं मिला, चोरी हो गया। जांच की गई। जांच का दायरे में आसपास के लगे हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह किया गया। स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया गया, MIU वगैरह, जिससे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। सभी पहलुओं को जब जांच की गई तो ये सामने आया कि जो चोरी की वारदात है वो घर के किसी सदस्य ने की है और बाहर के किसी व्यक्ति ने चोरी नहीं की है। जब घर से लोगों से बारी बारी से पूछताछ की गई, जो उनकी पत्नी से, क्षिप्रा जैन जो उनकी पत्नी है, उनसे जब गहन पूछताछ की गई तो उसने इस वारदात को करना कबूल किया। पुलिस द्वारा उसे प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़्यादातर प्रथम दृष्टि के सामने आया कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने के वो आदी है, तो लंबे समय से उस पैसे को जो उसके पास में उसके पति ने रखे हुए थे, तो उस पैसे को उसने ऑनलाइन गेमिंग खेलने में और मतलब सट्टेबाजी में प्रयोग में ले लिया है, और उस पैसे का स्टेटमेंट वगैरह भी हमने पत्रावली पे लिया है, और बाकी और भी हम जो शेष पैसे हैं उनके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कोटड़ी थाना क्षेत्र के आकोला गांव में तेज रफ्तार बाइक ने अपनी मां की ओर दौड़ रहे 6 वर्षीय मासूम कार्तिक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बच्चा करीब 3 से 4 फीट हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि कार्तिक की मां सिर पर गठरी रखकर सड़क के दूसरी ओर जा रही थी। मां के बुलाने पर कार्तिक चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर सड़क पार करने लगा। तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट आई और 4 टांके लगाने पड़े। घटना के बाद बाइक सवार युवक वापस लौटे। घायल बच्चे को गोद में उठाकर उसकी मां के साथ अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका तत्काल उपचार शुरू किया गया। यह हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही के खतरनाक परिणामों की एक और चेतावनी है। भीलवाड़ा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 78वें स्थापना दिवस पर सेवा, स्वास्थ्य
और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सीए भीलवाड़ा शाखा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता, वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान और पौधारोपण जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन किए गए। कार्यक्रम में चेयरमैन सीए दिनेश सुथार, उपाध्यक्ष सीए एस.एन. लाठी, सचिव सीए पुलकित राठी, पूर्व अध्यक्ष सीए दिनेश आगाल, पूर्व अध्यक्ष सीए आलोक सोमानी और सीए आलोक पलोट सहित बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद रहे। सीए दिनेश सुथार ने बताया कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को ध्यान में रखते हुए पूरे माह खेल प्रतियोगिताएं, मैराथन और सेवा गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अवसर पर 40 वर्षों से अधिक समय तक पेशे में योगदान देने वाले सीए भूपेंद्र जैन और सीए जीएल प्रेमावत का सम्मान किया गया। रामस्नेही हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन ओला ने स्वास्थ्य जागरूकता पर व्याख्यान दिया। रक्तदान शिविर में 150 से 200 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के अफीम आयाम प्रमुख बद्रीलाल जाट ने कहा कि आबकारी विभाग हर साल अफीम किसानों पर डोडा चूरा नष्ट करने का दबाव बनाता है, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार डोडा चूरा नष्ट करवाना चाहती है तो किसानों को उसका उचित मुआवजा दिया जाए। बिना मुआवजे के किसान डोडा चूरा नष्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम भी ज्ञापन भेजकर नई अफीम नीति बनाने की मांग उठाई गई। किसानों ने सीपीएस और चीरा पद्धति के पट्टों में समानता लाने, सीपीएस किसानों को चीरा पद्धति का लाभ देने तथा अफीम का लाभकारी समर्थन मूल्य तय करने की मांग की। उनका कहना है कि वर्षों से अफीम के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। आबकारी विभाग वालों की वो धौंस और इसकी वो दिखाते हैं, हर साल किसानों को परेशान करते हैं, आकर के डोडा चूरा नष्ट करो। हमारी एक ही मांग राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, कि डोडा चूरा को अगर आप नष्ट करवाना चाहते हैं तो हमें उसका मूल्य चाहिए। आप मुआवजा दे दो, उचित मूल्य दे करके, मुआवजा दे करके आप डोडा चूरा नष्ट करवा सकते हो। बिना मुआवजे के हम डोडा चूरा नष्ट नहीं करेंगे। इसी संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया। एक ज्ञापन हमने निर्मला सीतारमण जी को भी दिया। दिल्ली नई नीति बनाने में हमारे अफीम किसानों की कई समस्याओं के संबंध में, उनमें मुख्य सीपीएस पद्धति में 5 आरी कर दी गई तो सबको समान, चीरा वाले और सीपीएस पद्धति में सबको बराबर 10 आरी के पट्टे दिए जाएं और सीपीएस वालों को, लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए उनको भी चीरा पद्धति में किया जाए। इसके लिए नई नीति के लिए और मूल्य वृद्धि के लिए कई वर्षों से मूल्य वृद्धि कभी की नहीं, तो अफीम का वाजिब मूल्य, लाभकारी मूल्य दिया जाए। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) भीलवाड़ा की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सकों के सम्मान को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह IMS सर्किल लव गार्डन से वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रेखा शर्मा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर IMA भवन पहुंची, जहां चिकित्सकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान IMA अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, सचिव डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत, उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेश पोरवाल, डॉक्टर विदुल भारद्वाज, डॉक्टर मनीष चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनील मित्तल, सह सचिव डॉक्टर जयराज वैष्णव, डॉक्टर प्रशांत आगाल, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर दिनेश खटवानी, डॉक्टर मिथुन जैन, डॉक्टर दिनेश रवि शर्मा और डॉक्टर अखिल जोशी सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। शाम को रामस्नेही वाटिका में सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी, जिसमें वरिष्ठ एवं युवा चिकित्सकों तथा प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया जाएगा। डॉक्टर्स डे पे अभी हमने साइकिल रैली निकाली है और इसके बाद हमने पौधारोपण किया है और उसके बाद शाम को रामस्नेही वाटिका में हमारे डॉक्टर्स डे का आयोजन होगा, जिसमें प्रतिभा सम्मान, डांस और जो हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनका सम्मान किया जाएगा। हमने टोटल 11 पौधे IMA हॉल में लगाए हैं और आज डॉक्टर्स डे पे पब्लिक को यही कहूँगा कि जो आपका डॉक्टर्स पे जो विश्वास आप कम करे जा रहे हो, आप इसको बनाए रखो। आजकल गूगल, मेटा, ये इन चीज़ों से कुछ लोग एक अलग खोज करके, जो कि आधी अधूरी खोज होती है, उसके आधार पे डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में प्रस्तावित अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक एवं सामाजिक जागृति महासम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई है।
राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू महासभा ने आयोजन समिति का गठन कर विभिन्न पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रहलाद दिया बड़ी हरणी को आयोजन समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष देवराज तेली और विधि प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी एडवोकेट कुशल साहू को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। समिति कार्यक्रम स्थल चयन, उपसमितियों के गठन, प्रशासनिक अनुमतियों, अतिथि स्वागत और अन्य व्यवस्थाओं का समन्वय करेगी। महासभा के अनुसार भीलवाड़ा में होने वाले इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन में देशभर से राष्ट्रीय पदाधिकारी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और समाज के करीब 20,000 प्रबुद्धजन शामिल होंगे। प्रदेशाध्यक्ष देवीलाल साहू ने सभी समाजजनों से आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की। भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के ग्राम पंचायत चांदरास में जोगी समाज के 5 गांवों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में समाज सुधार, फिजूल खर्ची रोकने और कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सर्वसम्मति से 9 अहम नियम लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लादूवास, चांदरास, जोगरास, कापड़िया और फतेहपुरा के पंच एवं समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। घुमंतु जिला सह संयोजक भंवर नाथ ने बताया कि सगाई, शादी व्यवहार और पड़ला प्रथा में होने वाले खर्च की सीमा तय की गई है। बिना उचित कारण रिश्ता तोड़ने पर 40,000 रुपए, विवाहित महिला को भगाकर ले जाने के मामलों में 1.25 लाख से 2.5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समाज ने रात्रिकालीन विवाह पर रोक, मृत्यु भोज में मिठाई बनाने पर प्रतिबंध और शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर 1,200 रुपए जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया। साथ ही किसी भी विवाद की सूचना पहले समाज के 5 पटेलों को देना अनिवार्य किया गया है। बच्चीवाड़ा भी रात को नहीं निकालेगा और बच्चावाड़ा भी रात को बनोली नहीं निकालेगा। शराब पी के समाज में नहीं आएगा और समाज में शराब पी के आएगा उसके ऊपर 1200 रुपया तय किया गया है। और राज समाज में बंद है। समाज को पूछा बगैर राज ना करे, समाज को पूछा बगैर किसी जगह पर ना जाए। 5 पूछेगा, अगर 5 मोहतवीरों की बात नहीं मानता है आदमी, उसको 5 कामों से खिलाफ किया जाएगा और 1200 रुपया जुर्माना करके काम से खिलाफ किया जाएगा। और उसकी सगाई ब्याह में लेन देन में बंद। रमर्दो मृत्यु भोज, जब अकाल घोषणा हो जाती है, कोई भी मर जाता है, उसके ऊपर 5 ही पकवान ना करेगा। उसमें लापसी, देसी घी की लापसी करेगा, समाज उसको खाना खा के घर जाएगा। ये लाडू मिठाई बंद करेंगे तो ये मृत्यु भोज आ गया। तो ऐसे करके मैं समाज वालों को मेरा हाथ जोड़ के बहुत बड़ा निवेदन है। भीलवाड़ा में मानसून की शुरुआत के साथ जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए राजस्थान जनमंच ने सराहनीय पहल की है। मंच अध्यक्ष कैलाश सोनी के नेतृत्व में FCI गोदाम के पास झुग्गी झोपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने वाले 21 निर्धन परिवारों के घरों की जर्जर छतों पर तिरपाल लगाए गए ताकि उन्हें बारिश से राहत मिल सके। कैलाश सोनी ने बताया कि बरसात का मौसम जहां खुशियां लेकर आता है, वहीं कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर देता है। सबसे अधिक दिक्कत छोटे बच्चों को होती है और बारिश के दौरान जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी उद्देश्य से राजस्थान जनमंच ने ये सेवा अभियान शुरू किया है। इस सेवा कार्य में जय नारायण जोशी, शिव प्रकाश चन्नाल, धनश्याम सिंघीवाल, रागिनी गुप्ता, सुभाष गोयल, रामचंद्र मुंदड़ा, सौरभ काबरा और देवेंद्र गोयल सहित मंच के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजस्थान नर्सेज यूनियन और कर्मचारी महासंघ ने जिलाध्यक्ष लक्की ब्यावट के नेतृत्व में RVRS मेडिकल कॉलेज की नव नियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा गंगराड़े का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान उन्हें डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं भी दी गईं। जिला संयोजक अमित व्यास ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने राजमेस में कार्यरत 83 नर्सेज के लंबित वेतन का शीघ्र भुगतान कराने और अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करने की मांग उठाई। डॉक्टर पूजा गंगराड़े ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे जल्द ही महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर कर्मचारियों से चर्चा करेंगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। इस अवसर पर प्रवक्ता गिरिराज लड्ढा, अनीता चौधरी, ललित जींगर, करण सिन्हा, विनोद सोनी, पवन सिंघल, नवनीत शर्मा, अंकित काबरा, घनश्याम शर्मा, अरविंद स्नाध्य, कपिल जोशी, शंकर सोमानी, उद्यराम धूमस, कुलदीप आर्य, हिमांशु शर्मा, निखिल विश्नोई, मेना धाकर, प्रीति चतुर्वेदी, रजिया बानो, अनीता खटीक, पिंकी खटीक, मितवा भोला, ममता बंडेला,
निर्मला चौधरी, प्रेम बैरवा, प्रभु धोबी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आसीन क्षेत्र में विशेष सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चलाया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये अभियान संचालित किया गया। टीम ने 3 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। मैसर्स विनोद साहू, आसीन से लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया। गुणवत्ता संदिग्ध मिलने पर करीब 100 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर को सीज कर दिया गया और जांच रिपोर्ट आने तक उसके विक्रय व उपयोग पर रोक लगा दी गई। वहीं मैसर्स राजस्थान किराना स्टोर से आयोडाइज्ड नमक और मैसर्स बालाजी सेल से कच्ची घानी सरसों तेल का नमूना भी जांच के लिए लिया गया। सभी नमूने राजकीय खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।